जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, रक्षाबंधन के बीतते बीतते रावण की लोकप्रियता बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि भाई हो तो रावण जैसा, एक ऐसा भाई जिसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए दूसरे की पत्नी को उठा लिया। भले ही अपने इस महान कर्म के लिए उसे जो भी जिल्लत या नुकसान उठाना पड़ा हो वह और बात है। तो मैंने भी सोचा कि इस बहती हुई गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, क्या पता कहीं यह कविता हिट हो जाए और मैं भी फेमस हो जाऊं। खैर, तो जो कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं उसका शीर्षक है रावण जैसा भाई। तो आइए श्री गणेश करते हैं और आज तक की सबसे लोकप्रिय भाई बहन की जोड़ी रावण और शूर्पणखा के इस दास्तान को कविता के रूप में सुनते हैं। दोस्तों, यह कविता एक व्यंग है, तो इसका पूर्ण आनंद उठाएं। कटा ली थी नाक तुमने तो पहले ही, कटा ली थी नाक तुमने तो पहले ही, अब तो जात भी अपनी गंवाई। कहां मिलता है ऐ शूर्पणखा इस जग में रावण जैसा भाई। तेरे ही उकसाए जाकर टकराया वह राम से, तेरे ही उकसाए जाकर टकराया वह राम से, तीन लोक में बद लगवाया व्यर्थ ही अपने नाम से। जोत रहा था त्रिभुवन बैठा लंका में आराम से, जोत रहा था त्रिभुवन बैठा लंका में आराम से, तेरी कृपा से राम बाण से निपट गया सब काम से। क्यों दूसरे के फटे हाल में तुमने टांग फंसाई, क्यों दूसरे के फटे हाल में तुमने टांग फंसाई। कहां मिलता है ऐ शूर्पणखे इस जग में रावण जैसा भाई। एक पत्नी व्रतधारी उस राघव में आखिर क्या पाया, एक पत्नी व्रतधारी उस राघव में आखिर क्या पाया। एक वचन के आन हेतु जो वन वन के फांके खाया। एक नारी का हठ ढोया जीवन भर तिल तिल पछताया, एक नारी का हठ ढोया जीवन भर तिल तिल पछताया। एक ताड़ का ताड़न कर नासिका एक का कटवाया, उसकी ही मर्यादा ने तो नाक तेरी भी कटवाई, उसकी ही मर्यादा ने तो नाक तेरी भी कटवाई। कहां मिलता है ऐ शूर्पणखे इस जग में रावण जैसा भाई। यह तो बता ऐ शूर्पणखे, यह तो बता ऐ शूर्पणखे, क्या राम ही पहला प्यार था। यह तो बता ऐ शूर्पणखे, क्या राम ही पहला प्यार था। वह विद्युत जिह्व था कौन ठना रावण से जिसका राण था, वह विद्युत जिह्व था कौन ठना रावण से जिसका राण था। काट गया जो खुशियां तेरी वह किसकी तलवार था, काट गया जो खुशियां तेरी वह किसकी तलवार था प्रपंच वह प्रेम तुम्हारा या भाई बहन का लाड़ था। जैसा तेरा भाई रावण तुम वैसी ही हातिम ताई, जैसा तेरा भाई रावण तुम वैसी हातिम ताई। कहां मिलता है ऐ शूर्पणखे इस जग में रावण जैसा भाई। लात मार कर तजा विभीषण कुंभकर्ण जब जगा नहीं था, लात मार कर तजा विभीषण कुंभकर्ण जब जगा नहीं था। बड़े भाई से छीनी लंका पिंगल अच्छा लगा नहीं था, पिंगल अर्थात कुबेर। तो लात मार कर तजा विभीषण कुंभकर्ण जब जगा नहीं था, बड़े भाई से छीनी लंका पिंगल अच्छा लगा नहीं था। भुक्त भोगी तो तुम भी हो क्या रावण तेरा सगा नहीं था, भुक्त भोगी तो तुम भी हो क्या रावण तेरा सगा नहीं था। सगा कौन था रावण का जिसको उसने ठगा नहीं था। कैसे तुमने सारे जग से ऐसी बात छिपाई, कैसे तुमने सारे जग से ऐसी बात छिपाई। कहां मिलता है ऐ शूर्पणखे इस जग में रावण जैसा भाई। आज भी तुम जैसी ललनाएं ढूंढ रही हैं रावण को, आज भी तुम जैसी ललनाएं ढूंढ रही हैं रावण को। उठा लिया था तेरी खातिर जिसने सीता पावन को। कूल डूड वह कहां मानता था सीमा को साधन को, कूल डूड वह कहां मानता था सीमा को साधन को। सारी हीरो पंथी हासिल थी एकमात्र दशानन को। जलन ही थी जो रावण से उस राम की ना बनने पाई, जलन ही थी जो रावण से उस राम की ना बनने पाई। कहां मिलता है ऐ शूर्पणखे इस जग में रावण जैसा भाई। तुमने भी तो भाई से निज अच्छी प्रीत निभाई, तुमने भी तो भाई से निज अच्छी प्रीत निभाई। अंधे विषधर को चारा चंगी चुंचू की चरवाई,
चुंचु का अर्थ होता है छुछुंदर। और जब अंधा सांप जब एक छुछुंदर को निगल ले तब बड़ी विचित्र स्थिति होती है सांप की। वह यह नहीं समझ पाता कि इसको उगलूं या खाऊं। यदि उगलूं तो मारा जाऊं और यदि खाऊं तो भी मारा जाऊं। जाने यह झूठी गाथाएं किसने है फैलाई, जाने यह झूठी गाथाएं किसने है फैलाई, सोन चिड़ैया के चक्कर में बिल्ली ने जान गंवाई, सोन चिड़ैया के चक्कर बिल्ली ने जान गंवाई। या सतियों के सांप थे या श्री राम बाण की परछाई, कहां मिलता है ऐ शूर्पणखे इस जग में रावण जैसा भाई। दोस्तों, एक मिथक बहुत प्रचलित है कि रावण ने माता सीता को कभी हाथ नहीं लगाया, वो इतना शरीफ था। लेकिन वह शरीफ था या उसको श्रापों का डर था? उसको जिन स्त्रियों को उसने हरण किया था उन स्त्रियों ने उसे श्राप दिया था, यदि तुम किसी भी स्त्री के साथ बलात्कार करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। यही श्राप उसे वेदवती ने भी दिया था, यही श्राप उसे उसकी पुत्रवधू रंभा ने भी दिया था। नलकुबर उनके भतीजे थे, रावण के कुबेर के पुत्र थे नलकुबर, उनकी भार्या थी, उनकी प्रेमिका थी रंभा, जिसका इन्होंने बलात्कार किया था रावण ने। तो रंभा ने भी, तो नलकुबर ने भी रावण को यही श्राप दिया था। तो यह उसकी कोई शराफत नहीं थी, उसके ऊपर उस श्रापों की आफत थी जिसने उसको शरीफ बनाया। एक त्रिया तुमने त्रेता को तिगनी का था नाच नचाया, एक त्रिया तुमने त्रेता को तिगनी का था नाच नचाया, सीता जैसी सती सताई राम की जीवन उधम मचाया। भद्रा पर डाला कलंक श्रावणी पुण्य को पछताया, भद्रा पर डाला कलंक श्रावणी पुण्य को पछताया, शोषित मर्दित नारी का पर तुमने अच्छा स्वांग रचाया। नारी होकर सती मान पर तुमने आंच लगाई, नारी होकर सती मान पर तुमने आंच लगाई, कहां मिलता है शूर्पणखे इस जग में रावण जैसा भाई। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन एक भद्रा नक्षत्र होता है, तो लोग कहते हैं कि इसी भद्रा नक्षत्र में शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी, जिसके कारण उसका कुल के साथ वो मारा गया था, उसका विनाश हो गया था। तो उस दिन के बाद से लोग भद्रा नक्षत्र में बहनें अपने भाई को राखी नहीं बांधती हैं। बस नाक काट कर लक्ष्मण ने तेरी पहचान बताई थी, बस नाक काट कर लक्ष्मण ने तेरी पहचान बताई थी, और शूर्पणखे तुमने रावण की लंका लगवाई थी। कुल कुटुंब सह रावण मारा पोछी सारी काई थी, कुल कुटुंब सह रावण मारा पोछी सारी काई थी, सारा खेल तुम्हारा था उस राम की कहां बड़ाई थी। बदनाम भले पर नाम बड़ा है तुमने खूब कमाई, बदनाम भले पर नाम बड़ा है तुमने खूब कमाई, कहां मिलता है ऐ शूर्पणखे इस जग में रावण जैसा भाई। तो रावण को भगवान श्री राम ने नहीं मारा था, उसको मारने का सबसे बड़ा हाथ शूर्पणखा का था, सबसे बड़ा हाथ जगत जननी सीता का था। तो रावण का वध न राम ने किया न लक्ष्मण ने किया, उसका वध सीता ने किया, शूर्पणखा ने किया। परम सहोदर के जीवन में जिसने आग लगाई, परम सहोदर के जीवन में जिसने आग लगाई, कहां मिलता है ऐ शूर्पणखे इस जग में रावण जैसा भाई। तो जो अपनी बहन की खुशियों को आग लगा दे, ऐसा भाई दुनिया में और कहां मिल सकता है, रावण ही तो है। और यदि आज के कलयुग में वैसे भी लोग एक तरफ जहां कैंडल मार्च करते हैं एक छोटे, वहीं पर लोग औरंगजेब और बाबर और अकबर जैसे बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महिषासुर और रावण हीरो हो, शूर्पणखा दलित हो, है ना। ठीक है, जो भी है। तो यही थी पूरी रामायण शूर्पणखा की। दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना मत भूलिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कविता के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।